सीतापुर नामक एक गांव था जो कि जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ था। वहाँ के लोग बहुत खुशी से रहा करते थे और अपना जीवन खेती किसानी से चलाया करते थे। वहाँ पर एक साधु महाराज भी रहा करते थे जो लोगों के घरों में भिक्षा मांगने जाया करते थे। तुम्हारे पास इस गरीब ब्राह्मण को देने के लिए कुछ है? महाराज, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस 2 ही रोटी है आपको देने के लिए। बेटा, प्रेम से दी गई 2 रोटी भी पर्याप्त है। साधु 2 रोटी लेकर जंगल में चले जाते हैं और अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। फिर कुछ घंटे बाद साधु की तपस्या पूरी होती है और वह अपनी कुटिया में जाने लगते हैं। तभी उन्हें जंगल के बीचों बीच एक तोता दिखता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। उसके शरीर में बहुत चोटें लगी होती हैं और वह मरने की कगार पर होता है। खड़ा खड़ा मुझे देख क्या रहा है? मुझे उठा, मेरी हालत बहुत खराब है। तोते को बोलता देखकर साधु आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि बोलने वाले तोते भी होते हैं। चलो, तुम मेरे साथ चलो। मेरी कुटिया में मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा और तुम्हें जल्दी ही ठीक कर दूंगा। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और तोते की हालत बहुत अच्छी हो जाती है। वह साधु के साथ हर जगह जाने लगता है। फिर कुछ दिन बाद जहाँ पर भी किसी की मृत्यु होती थी, यह तोता वहीं पर बैठा मिलता था। पहले तो आर्ष महाराज ने यह सब नजरअंदाज किया, फिर उन्हें कहीं ना कहीं शक हुआ। एक दिन उन्हें पता चला कि यह तोता वहीं बैठता था जहाँ पर किसी की मृत्यु होती थी। फिर एक दिन आर्ष महाराज उस तोते से पूछते हैं, तुम कोई आम तोता नहीं लगते। बताओ, तुम कौन हो? गांव वाले तो तुझे बहुत समझदार समझते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इतना मूर्ख है। तुझे अभी तक पता नहीं चला कि मैं काल हूँ जिसकी भी मृत्यु होने वाली होती है। मैं उसके घर में जाता हूँ और उसके प्राण हर के आ जाता हूँ। मैं ये सब नहीं मानता। फिर देखते ही देखते वह तोता यमराज में बदल जाता है। अगर तुम सच में काल हो तो मुझे यह बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी। मूर्ख, अगर मैं तुझे ये बता दूंगा तो तेरे मन में भय आ जाएगा और तू अपना बचा कुचा जीवन भी सही से नहीं बिता पाएगा। मैं एक सिद्ध ऋषि हूँ और मुझे मौत का भय नहीं है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को अपनी मौत से डरते हुए देखा है। फिर तू क्या चीज है? पर तू अगर इतना कह ही रहा है तो चल, मैं तुझे बता देता हूँ। यहाँ से 45 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण तुम्हारे अंदर का डर ही होगा। मैं ऐसा नहीं मानता, मुझे किसी का भी डर नहीं। कुछ दिन बीत जाते हैं और साधु की मौत का समय नजदीक आ रहा होता है। फिर वह सोचता है कि अगर वह घर से बाहर ही नहीं निकलेगा तो उसकी मौत नहीं होगी। वह लोगों के यहाँ से भिक्षा मांगना भी बंद कर देता है। धीरे धीरे उसके पास जितना भी खाने का सामान था वह सब खत्म हो जाता है। खाना न मिलने की वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और 45वें दिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर वहाँ यमराज आते हैं। मैंने कहा था ना कि तेरी मौत तेरे डर की वजह से ही होगी। तूने डर की वजह से भिक्षा मांगनी बंद कर दी, जिसके कारण तू भूखा रहा और तेरी मृत्यु हो गई। होने को न कोई टाल सका है और न ही कोई टाल पाएगा।